चाहे लोग इकट्ठे मिलें चाहे अलग मिलें, आज जाके हमारा लक्ष्य एक है कि कटरा को और कटरा के आसपास के शहर को या गांव को कैसे बचाया जाए, लोगों का रोजगार कैसे बचाया जाए। जो लोगों को चिंता है कि गंडोला लगने के बाद या शायद रोड आगे जाने के बाद जो लोगों में एक भय है वो कैसे दूर हो, चाहे अलग मिलें चाहे सब इकट्ठे मिलें, पर सबका लक्ष्य एक ही है कि जो लोगों की चिंता है वो कैसे दूर की जाए। और सरकार कटरा के लिए, कटरा के आसपास लोगों के लिए उनके साथ खड़ी है। जो भी होगा यहाँ के सभी नागरिकों के लिए अच्छा ही होगा। और मैं अकेले कभी नहीं मिलूंगा, बस मैं सबको विश्वास दिलाऊंगा कि मैं कटरा की जनता के साथ हूँ। अरुण जी, जब संगठन ने मुझे इतना बड़ी जिम्मेदारी दी है जिला अध्यक्ष की, तो गुटबाजी तो बात ही खत्म हो गई मेरी तरफ से। या कहीं भी अगर किसी को लगता होगा कि कुछ साथी जो मेरे साथ चलते हैं, गुटबाजी वाली बात तो खत्म हो गई। अब गणतंत्र दिवस के ऊपर जिला प्रधान रोहित द्विवेदी हमारे साथ, और दूसरी बार जो है वो उनको मौका मिला है जिला प्रधान बनने का। और गणतंत्र दिवस बात की जाए तो संविधान दिवस इसको भी ये बोला जाता है, क्योंकि आज के दिन 1950 26 जनवरी के दिन जो था वो हमारा संविधान लिखा गया था। मगर बात करेंगे कटरा की और कटरा के आने वाले फ्यूचर की और इसके संविधान की। रोहित जी, गणतंत्र दिवस की आपको बहुत बहुत बधाई है। और दूसरी बार जिला प्रधान बने, हमें मौका मिला कि दूसरी बार हम आपका इंटरव्यू कर रहे हैं। संविधान दिवस है, 1950 में हिंदुस्तान का संविधान लिखा गया था, मगर कटरा का संविधान लिखने की बहुत जरूरत है, क्या कहेंगे? जी, सबसे पहले अरुण जी, आपको और आपके माध्यम से सभी दर्शकों को जय माता दी, और समस्त देशवासियों को 76 में गणतंत्र दिवस की मैं हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। जैसे आपने खुद ही कहा कि आज ही के दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आज प्रभाव में आया था, आज उसके भी 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं, उसकी भी हार्दिक बधाई। और जो आपने बात कही कि कटरा का भी कहीं ना कहीं अब नया शहर, जो लोगों में कहीं डर है, कहीं सवाल है कि कहाँ क्या किया जाए, मैं उनको यही आश्वासन दिलाऊंगा कि भाजपा सरकार कटरा के लिए, कटरा के आसपास लोगों के लिए उनके साथ खड़ी है। जो भी होगा यहाँ के सभी नागरिकों के लिए अच्छा ही होगा। रोहित जी, अगर बात की जाए तो जिस तरह से पिछले दिनों आपने देखा था कि कटरा पूरा जल रहा था, बच्चे एजिटेशन पर थे, भूख हड़ताल पर बैठे हुए थे, औरतें जो थी रोड पर निकल आई थी, और संघर्ष समिति के वो 18 लोग जेलों के अंदर बंद थे। मगर कहीं ना कहीं आप आए जरूर, विधायक जी भी आपके साथ जरूर आए थे, मगर देरी क्यों हुई? 4 दिन कैसे लगे वहां तक पहुंचने के लिए, जब संघर्ष समिति के समर्थन में पूरा कटरा शहर बाहर निकला हुआ था? देखिए अरुण जी, जो आपने बात कही, मैं कल आपका एक इंटरव्यू देख रहा था हमारे विधायक बलदेव जी के साथ। उन्होंने खुद कल भी आपको अपने इंटरव्यू में कहा, और जिस दिन वो वहाँ पे गए लोगों के बीच में, उन्होंने यही कहा कि कहीं ना कहीं वो खाली हाथ नहीं आने चाहते थे। उनका यह था कि 2 डिमांडें थी यहाँ तक हमारे लोगों की, एक गंडोला ना लगे जहाँ कहीं और लगे, और दूसरी की रोड ताराकोट ना जाए। तो मैं धन्यवाद करता हूँ अपने सीनियर लीडरशिप का, और बलदेव जी ने खुद माना कि वो खाली हाथ नहीं आना चाहता थे। एक जो डिमांड थी कि रोड ताराकोट तक ना जाए, वो उसी में लगे हुए थे, उसमें 2-3 दिन लगे, और ये खुद बलदेव जी ने माना है कि वो रोड आगे तक नहीं जाएगी, ताराकोट तक नहीं जाएगी, तो इसीलिए हमें 2 दिन लगे वहां पहुंचने तक। रोहित जी, बात की जाए तो राज्यपाल द्वारा गठित कमेटी के साथ जो था संघर्ष समिति मिली, मगर आप वहां पर नहीं पहुंचे। उसके बाद एक्स कैबिनेट मंत्री जुगल किशोर जी भी अपने लोगों के समर्थन को लेकर वहां पर पहुंचे, और उनसे उन्होंने बात की, और लगता है कि एक सुर में जब दोनों से हमारी बात हुई तो उन्होंने एक सुर में बात की थी कि रोबे नहीं लगना चाहिए। मगर विधायक जी वहां पर नजर नहीं आए, आप वहां पर नजर नहीं आए, क्या कहीं आप भी अलग अलग, जिस तरह से कल विधायक जी ने एक लेटर दिया था कि हम भी हाईकमांड से मिलना चाहते हैं, पावर कमेटी से मिलना चाहते हैं, आप भी उनके साथ जाएंगे या आप भी अलग से मिलना चाहेंगे? जी नहीं, मैं आपको इसमें एक स्पष्ट कहना चाहूँगा कि पहले तो मैं आपको बताऊँगा कि जब इन्होंने टीम फॉर्म की गई कमेटी की, तो मुझे भी बोला गया कि आप भी हमारे कमेटी के सदस्य बने, और हमारे 3 मेंबर हैं, जिसमें हमारे दोनों पूर्व विधायक जुगल जी और नंदा जी रहेंगे, और साथ में हमारे अभी के विधायक बलदेव जी रहेंगे। तो मैंने इनको कहा कि अगर सब साथ हैं तो हमने कटरा के हित की बात रखनी है। तो जिस दिन इनकी पहली बैठक थी, उस दिन मैं अपने काम से दिल्ली गया हुआ था। फिर दूसरा सवाल आपका आ गया कि जब बैठक हुई तब जुगल जी अलग मिले, समिति अलग मिली, और कुछ साथी नहीं मिले। मैं उस बात पर नहीं जाऊंगा। मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि चाहे लोग इकट्ठे मिलें चाहे अलग मिलें, आज जाके हमारा लक्ष्य एक है कि कटरा को और कटरा के आसपास के शहर को या गाँव को कैसे बचाया जाए, लोगों का रोजगार कैसे बचाया जाए। जो लोगों को चिंता है कि गंडोला लगने के बाद या शायद रोड आगे जाने के बाद जो लोगों में एक भय है वो कैसे दूर हो, चाहे अलग मिलें चाहे सब इकट्ठे मिलें, पर सबका लक्ष्य एक ही है कि जो लोगों की चिंता है वो कैसे दूर की जाए। मनोज जी, प्रभाव काफी पड़ा हुआ था, एडमिनिस्ट्रेशन काफी डरी हुई थी। मुझे लगता है कि जिस तरह से 7 दिन तक कटरा बंद रहा था, और 4 समूहों की विधायक जी ने बात की थी, मेरे ही इंटरव्यू में बात की है कि एक जुगल जी जो मिले हैं
वो वहां पर जाकर मिले थे। एक वो क्योंकि उन्होंने बोला था कि मैं स्पेशल इनवाइटी था, मैं वहां पर जाकर मिलूंगा। संघर्ष समिति वहां पर जाकर मिली और जो भूपिंदर सिंह जमाल है, जिन्होंने बहुत ही जो है वो अपना लीडरशिप में घोड़े पिट्ठू वालों को लेकर चलते हैं, उनको लेकर चलते हैं। उन्होंने 4 समूह, मुझे नहीं लगता कि 4 समूह में कमेटी बंटनी चाहिए, क्योंकि एक संघर्ष तो मुझे लगता है कि सभी ने मिलकर इकट्ठा किया हो। देखिए अरुण जी, बहुत आपने अपना एक जो सवाल में एक बहुत ही बेहतरीन आपने जवाब भी दे दिया कि जब कहीं संघर्ष हुआ वो किसी ने लीड नहीं किया, वो एक लोगों में कहीं डर था, कहीं आक्रोश था, जो बन के एक जन आप कह लीजिए कि आंदोलन बन गया। कहीं ना कहीं कुछ लोगों ने इसको लीड किया, चाहे पॉलिटिकल हो चाहे नॉन पॉलिटिकल हो। पर जब सब हमारे भाई साथी कटरा के आसपास के लोग जो अंदर थे जेलों में बाहर आए, कहीं ना कहीं इन सबको इकट्ठे मिलना चाहिए था। ठीक है, स्पेशल इन्वाइटी थे, जैसे मैंने पहले ही बोला कि 3 विधायक, हमारे पूर्व विधायक नंदा जी, पूर्व विधायक जुगल जी और अभी के विधायक बलदेव जी, इन्होंने स्पेशल इन्वाइटी रखे हुए थे और मुझे भी टीम का मेंबर बनाया हुआ था। पर मेरा अपना मानना है कि अगर सब इकट्ठे मिलते तो शायद अच्छा रहता। पर जैसे कल हमारे यहाँ के विधायक बलदेव जी कह रहे थे कि जुगल जी अलग मिले और कहीं ना कहीं उनको भी अब अलग मिलने की इच्छा है, तो मेरा वही फिर से कहना है कि अगर सब अलग भी मिलते हैं पर सबका लक्ष्य एक ही है। तो रोहित द्विवेदी किसके साथ मिलेंगे? संघर्ष समिति के साथ जाएंगे, विधायक जी के साथ जाएंगे, या अकेले में मिलेंगे? मैं अकेले कभी नहीं मिलूंगा, बस मैं सबको विश्वास दिलाऊंगा कि मैं कटरा की जनता के साथ हूँ, चाहे हमारे बलदेव जी हों, चाहे जुगल जी हों, चाहे संघर्ष समिति हो। मैंने जैसे पहले ही कहा कि हम सबका लक्ष्य एक ही है कि कटरा को, कटरा के आसपास के एरिया को या लोगों को कैसे बचाया जाए, जो उनमें डर है उसे कैसे दूर किया जाए। मैं विश्वास दिलाऊंगा कि मैं अंदर ना रहकर भी मैं लोगों के साथ हूँ, जो भी इनकी बात होगी मैं उनके साथ ही खड़ा रहूंगा और अपने सीनियर लीडरशिप वो बात पहुंचाता रहूंगा। रोहित जी, डिपकाम से मीटिंग हुई लास्ट दिन, 31 दिसंबर की बात है, और उस दिन संघर्ष समिति के लोगों को बाहर निकलवाया, रात को वो घर पहुंचे और नया वर्ष उन्होंने मनाया। मगर कहीं ना कहीं ये बात भी कही जा सकती है कि रोहित द्विवेदी का अहम रोल रहा है इस चीज़ को लेकर। जब डिपकाम की मीटिंग वहां पर हुई थी तो आपका अहम रोल था इस चीज़ को लेकर, क्या कहेंगे कि काफ़ी अहम रोल था भाजपा का, या सिर्फ रोहित द्विवेदी का भी रोल नहीं? देखिए, इसमें भाजपा या रोहित दुबे की ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे डिवकॉम आदरणीय रमेश कुमार जी श्राइन बोर्ड में सीईओ भी रह चुके हैं, तो उनका एक अच्छा रिलेशन भी है। तो उनका मेरे को फ़ोन आया कि जो संघर्ष समिति तो हमारे साथी अंदर हैं, तो जो इनके चेयरमैन हैं बेली राम जी, तो क्या आप उनको जानते हैं? मैंने कहा जी बिल्कुल, कटरा छोटा सा शहर है, हमारे अपने भाई हैं। तो उन्होंने बोला कि कुछ हमारे बच्चे भूख हड़ताल पे हैं, साथी अंदर हैं, तो जो कुछ भी होना है कम से कम एक बार टेबल पे आके हमारी बात तो हो। तो मैंने कहा बोले कोई बात नहीं, मैं आपकी राणा जी से बात करवाऊंगा। तो उसी के चलते हुए मैंने एक मीडिएट करके डिवकॉम साहब की और राणा जी की आपस में बात करवाई, और मैंने यही कहा कि जो भी आप डिसीजन लेंगे सोच समझ कर लीजिए। जो भी हमारे वहाँ पे लोग लीड कर रहे हैं, मैंने राणा जी को बोला कि जो भी हमारे साथी वहाँ पे लीड कर रहे हैं आप उनसे एक बार चर्चा कर लीजिए, लेकिन डिवकॉम जी से अवश्य मिलिए, क्योंकि साथी कुछ अंदर हैं, कुछ साथी भूख हड़ताल पर हैं। जब तक हम बात नहीं करेंगे तो रिजल्ट क्या निकलेगा। बस मेरा इतना ही काम था कि मैंने राणा जी को बोला कि आप सब अपने साथियों से जो एजिटेशन को लीड कर रहे हैं उनसे बातचीत कर जो भी आपका एक डिसीजन हो, कम से कम आप डिवकॉम से बात करें, क्योंकि कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन भी चाहती थी कि बातचीत करें और बातचीत से ही इसका रास्ता निकलेगा, हल निकलेगा। तो उसी चलते उससे जब शाम को डिवकॉम आए, आप भी वहीं पे थे, तो वहाँ पे सर्वसहमति से सबने माना कि हमारे सब साथियों को बाहर छोड़ा जाए बिना किसी कंडीशन के, उसके बाद कटरा खुल जाएगा। तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन का भी धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने बात मानी, और मैं आगे भी चाहे श्राइन बोर्ड हो चाहे एडमिनिस्ट्रेशन हो, मैं उनसे पूरा विश्वास रखता हूँ कि आगे भी वो लोगों की बात सुनेंगे, जो लोगों की डिमांड्स हैं वो पूरी होंगी। रोहित जी, संघर्ष समिति का संघर्ष कहीं बेकार ना चला जाए, क्योंकि 7 दिन तक हमने भी देखा कि 92 में हमने सुना था कि रोड के लिए जो बहुत बड़ी एजिटेशन हुई थी, उसके बारे में हमें इतनी जानकारी नहीं है, मगर इस बार की जो एजिटेशन हमने देखी है, संघर्ष समिति ने काफ़ी अहम संघर्ष यहाँ पर किया है। और रोड की बात कही जाए तो रोड के लिए जिस तरह से कल हमारे इंटरव्यू में कहा कि रोड जो है वो ताराकोट नहीं जाएगी, मगर रोपवे को लेकर किस तरह से अटकलें लगाई जा रही हैं कि संघर्ष समिति तो अभी भी बैठकों का दौर जारी है। देखिए, जैसे खुद माननीय एलजी जी ने अपनी एक टीम बनाई, और कहीं ना कहीं इसका रास्ता बातचीत से ही निकलेगा। एजिटेशन बहुत अच्छी हुई, लोगों ने भरपूर साथ दिया, हमारे साथी जेलों में रहे, हमारे छोटे भाई भूख हड़ताल पर रहे, वो एक प्रेशर बना। उसके चलते हुए ही आज की डेट में आप अगर आप देखेंगे तो गंडोले का काम बंद पड़ा हुआ है। कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन भी चाहती है कि जो भी हो बातचीत करके ही आगे चलें, और मुझे पूरा विश्वास है अगर एडमिनिस्ट्रेशन ने, माननीय एलजी ने और हमारे डिवकॉम जब यहाँ पे आए थे, जब उन्होंने खुद बोला है कि जब तक कोई पक्का बातचीत नहीं होगी तब तक काम बंद रहेगा, मुझे पूरा विश्वास है कि जो कुछ भी होगा सबकी सहमति से होगा और एक अच्छा डिसीजन निकल कर आएगा। और माननीय विधायक जी ने खुद आपको कल बताया
कि अब रोड ताराकोट नहीं जा रही है, वो एक अच्छी बात है। और ऐसे मुझे पूरा विश्वास है कि अब हमारे विधायक जी अलग मिल रहे हैं, जुगल जी अलग मिले, समिति वाले अलग मिले, पर सबका एक ही लक्ष्य है कि गंडोला ना लगे, चाहे सबकी सहमति से कहीं लगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि हम सबकी बात सुनी जाएगी। रोहित जी, एक और लोगों की डिमांड थी, काफ़ी अरसे से डिमांड्स की जा रही थी प्रायोरिटी दर्शन को लेकर। आज एक नोटिफिकेशन हमने देखी और सीओ साहब का वहाँ पर इंटरव्यू भी हमने लिया इस चीज़ को लेकर कि प्रायोरिटी दर्शन जो कटरा के डिवीजन के जितने भी लोग हैं, 41 गाँव जो हैं, उनको प्रायोरिटी पे रखा गया है। सराहनीय कदम है, दबाव बढ़ा है। बहुत सराहनीय कदम है। ये कुछ ऐसी डिमांड्स थी जो मैंने खुद भी, चाहे आप अभी के सीईओ अंशल जी बोलें, चाहे पहले रमेश जी बोलें, मैं भी इसके बारे में उनसे लगातार मिलता रहा कि जो बड़ी डिमांड्स हैं उसके लिए मैं मानूंगा कि चाहे एलजी हो, चाहे दिल्ली तक बात करनी पड़ेगी। जो यहाँ के हमारे लोग हैं जिन्होंने पीढ़ी दर पीढ़ी वहाँ पे सेवा की है, उनको एक रहने की व्यवस्था और प्रायोरिटी की बहुत आवश्यकता है। उसके लिए मैं धन्यवाद करूंगा सीईओ का और सीईओ जी का और श्राइन बोर्ड का, जिन्होंने एक बात मानी। पर इसके साथ साथ ही मैं आग्रह करूंगा कि कुछ डिमांड्स और हैं जो इन्हीं के एंड पर हो सकती हैं। जैसे हमारी बच्चियां हैं जो उनकी शादी पे उनको रकम मिलती है, हाँ, तो कहीं ना कहीं उन लोगों की डिमांड है कि जब हमारी बच्चियां पैदा हों उनकी तभी एक एफडी के रूप में उनको दे दी जाए कि जब भी उनकी शादी की उम्र आए तो वो पैसा मल्टीप्लाई होकर उन्हें मिल सके। और इसी तरह जहाँ पे हमारी बारेदारों के गाँव हैं, उन गाँव को भी श्राइन बोर्ड एब्जॉर्ब करे और वहाँ पे भी डेवलप करे, स्कूल्स बनाए। और जिस तरह आज पहला कदम लिया है, मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय पे हम इन्हीं चीज़ों को और आगे लेकर जाएंगे। रोहित जी, एक बात हम आपसे जरूर जानना चाहेंगे, क्योंकि जब भी हमने माइक किसी भी भाजपा लीडर के आगे की है तो वो माइक पे कभी नहीं इस चीज़ को मानते हैं कि गुटबाजी जो है वो नहीं है। उसमें गुटबाजी हर जगह पर होती है, चाहे कोई छोटी टीम हो चाहे बड़ी टीम हो। आने वाले दिनों में पंचायत इलेक्शंस भी हैं, आने वाले दिनों में म्यूनसिपलिटी इलेक्शन भी है। इकट्ठे इलेक्शन लड़ेंगे या फिर कहीं ना कहीं थोड़ा देखने को मिलेगा कि थोड़ी नाराजगी कहीं ना कहीं अभी भी है डिस्ट्रिक्ट रियासी में जो अहदेदार लोग हैं? अरुण जी, जब संगठन ने मुझे इतना बड़े जिम्मेदारी दी है जिला अध्यक्ष की, तो गुटबाजी तो बात ही खत्म हो गई मेरी तरफ से। या कहीं पे अगर किसी को लगता होगा कि कुछ साथी जो मेरे साथ चलते हैं, गुटबाजी वाली बात तो खत्म हो गई। अब भाजपा इतना बड़ा परिवार है, दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, तो मैं आपसे सहमत रहूंगा कि आप सबको इकट्ठा करके चलने में कहीं ना कहीं मुश्किलें आती हैं, क्योंकि हर एक की अलग अलग अपनी सोच होती है, हर किसी को कोई ना कोई अपना नेता से प्यार होता है। पर जब कभी भी चुनाव आएगा, आपको पूरी भाजपा एक इकट्ठे होके, पूरा एक संगठन इकट्ठे होके, जो कोई भी सीनियर लीडरशिप हमें जिम्मेदारी देगी कि कहाँ से किसको चुनाव लड़ाना है, हम सब आपको एक साथ चुनाव में दिखेंगे, क्योंकि हमारा लक्ष्य भाजपा को जिताना होगा और हमारा कैंडिडेट कोई व्यक्ति विशेष नहीं बल्कि कमल का फूल होगा। रोहित जी, जिला प्रधान भाजपा का है, विधायक भाजपा का है और एमपी की बात ये की जाए वो भी भाजपा का है, केंद्र में सरकार भी भाजपा की है। कटरा का फ्यूचर आपके हाथों में है, सेफ होगा, संघर्ष ठीक रहेंगे लोगों के, क्योंकि लोगों को बड़ी डिमांड्स है, एक होप अभिलाषा रहती है चीज़ को लेकर कि अब हो सकता है कि सेफ हाथों में कटरा हो, सेफ रहेगा। देखिए अरुण जी, आप खुद परसों गए यहाँ के हमारे विधायक भाजपा के बलदेव राज शर्मा जी, उन्होंने, मैं आपका पूरा इंटरव्यू सुन रहा था, उन्होंने बहुत अच्छी बातें कही कि पूरा इस विधानसभा को बमाक से लेके और हमारा कटरा पैंथल ब्लॉक को वो एक पूरे इस जम्मू कश्मीर में एक बेहतरीन विधानसभा बनाना चाहते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है, सिर्फ कटरा ही नहीं बल्कि पूरा जो आसपास का हमारा ग्रामीण एरिया है, चाहे बमाक का क्षेत्र भी हो, मुझे पूरा विश्वास है हमारे यहाँ से विधायक बलदेव जी, हमारे सांसद जुगल किशोर जी और हमारे पीएम डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी और सीनियर लीडरशिप एक इस विधानसभा को, मैं पूरे जम्मू कश्मीर की बात करूंगा, लेकिन इस विधानसभा को आप पूरे हिंदुस्तान में एक सबसे अव्वल विधानसभा देखेंगे। धन्यवाद रोहित जी। और आज गणतंत्र दिवस है, रोहित से हमारी मुलाकात हुई और कटरा के बारे में हमने जरूर जानना चाहा। बहुत सी अटकलें ऐसी होती हैं कि कुछ चीज़ों पे जो है वो इंटरव्यू करने के बाद जो है विराम लग जाता है। अपनी बातों में उन्होंने कहा कि कटरा जो है वो अब सेफ हाथों में है और कटरा का फ्यूचर जो है बिल्कुल सेफ है और आने वाले दिनों में वो जनता के साथ है और जनता के साथ मिलकर काम करेंगे। और दूसरी बार जो है वो उनको मौका मिला है जिला प्रधान बनने का। हमारे इसी इंटरव्यू में रोहित जी के साथ जो हमारी बातचीत हुई है, आपने कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताना है कि कहाँ पर जो है वो कमी हम में रही है और कहाँ पर जो है वो लीडरशिप में रही है। संघर्ष समिति का संघर्ष लगातार जारी है और आने वाले दिनों में देखते हैं कि रोपवे को लेकर किस तरह से जो है वो सीरियस मीटिंग जो है वो राज्यपाल द्वारा गठित कमेटी के साथ की जाती है। आप मेरे साथ बने रहे, मैं हूं अरुण शर्मा, श्री माता वैष्णो देवी प्रेस क्लब कटरा के साथ।